गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स वाला ही अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का पहला टॉपिक जो है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट क्या होता है? एक टाइप की ग्लास वेयर ही होता है। ठीक है, बोरोसिलिकेट में क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या है कि किससे मिलके ये बनता है? SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, B2O3 बेरियम ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड एंड Al2O3 ये हमारा एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइड। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई है कि 81% आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज करना है, 13% आपको बोरोन ऑक्साइड यूज करना है, नेक्स्ट आपको ये सोडियम ऑक्साइड आपको 4% यूज करना है और Al2O3 आपको 2% यूज करना है। इन सारी चीजों को मिक्स करके आपके पास एक मटेरियल बनता है जिसको आप बोलते हैं बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट जो है उसका सबसे पहली मतलब कि यूज क्या है, आप उसको लेबोरेटरी में यूज करते हो। जो लेबोरेटरी में आप फनल्स या फिर जो भी आपके कंटेनर्स होती हैं वो सारे बोरोसिल से बने होते हैं। बोरोसिल बोलते हैं उसको हम। बोरोसिलिकेट मीन्स उस पर एसिड का कोई असर नहीं होता, इसलिए हम उसको एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम इन बोरोसिल से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हाई रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज यूज्ड इन द हीट एप्लीकेशन। मींस अब देखो टेस्ट ट्यूब्स में हम कई बार क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं, पाउडर के अंदर आप कोई एसिड डालते हैं, देन उसको हीट करते हैं। तो मींस उसके ऊपर उस जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, हीट रेजिस्टेंस होती है वो बिल्कुल ही। तो इसीलिए ये ऑटोक्लेव, हॉट प्लेट या फिर ओपन फ्लेम जो आपकी इंडक्शन वगैरह होती हैं उसमें आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसके एडवांटेजेस क्या है। ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। दूसरी चीज ये बहुत ही स्मूथ ग्लास होता है विदाउट एनी पोर्स, मतलब इसके अंदर आपको पोर्स नजर नहीं आती हैं। नेक्स्ट है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट कैटलिटिक इनर्टनेस होती है, मीन्स कैटलिस्ट से ये इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट का इसके ऊपर बिल्कुल भी। नेक्स्ट नो इफेक्ट ऑन द टेस्ट एंड ऑर्डर, और ना ही इसके ऊपर टेस्ट या फिर किसी भी चीज को अगर हम इसमें डालेंगे, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि जो कांच के बर्तन होते हैं उसमें अगर हम हल्दी की कोई चीज डालते हैं तो हल्दी का कलर चढ़ जाता है उसके ऊपर। तो बोरोसिलिकेट एक ऐसा ग्लास होगा जिसके ऊपर किसी भी चीज का ना तो किसी चीज की स्मेल रहती है उसके अंदर और ना ही किसी चीज का टेस्ट रहता है उसके अंदर। ठीक है, और ना ही किसी चीज का कलर रहता है उसके अंदर। तो बोरोसिलिकेट जो है हमारा हम यूज करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेंट्स। ठीक है, अभी हमने ग्लास के बारे में स्टडी कर लिया है, सिरेमिक्स के बारे में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है पेंट्स, लास्ट टॉपिक जो है। लास्ट टॉपिक नहीं कह सकते, पेंट्स के बाद वार्निशेस और इनामेल्स भी करने हैं हमने, बट हम पहले करेंगे पेंट्स। पेंट्स का आप देखिए, पेंट्स क्या होते हैं जनरली? पेंट्स क्या होते हैं कि जो हमारे वुडन डोर्स होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के जो डोर्स होते हैं या फिर आयरन के जो डोर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए, उनको पोल्यूशन से बचाने के लिए, क्योंकि पोल्यूटेड एरिया में अगर कोई चीज लगी है, कोई वुडन आर्टिकल लगा है तो वो थोड़े टाइम बाद ड्यू टू पोल्यूशन मींस ड्यू टू स्मोक वो खराब हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए उसको आउटर कोटिंग करनी पड़ती है, और आउटर कोटिंग जो होती है वो पेंट होती है। पेंट जो होती है वो किसी भी आर्टिकल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटर जो भी अटैक होता है किसी भी चीज से। ठीक है, तो पेंट एक तो ये अटैक से बचाता है, दूसरा चीज पेंट एक और काम करता है, पेंट किसी भी चीज को सुंदर बनाता है। ठीक है, मीन्स उसकी ब्यूटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो पेंट क्या है? प्रोटेक्टिव कोटिंग इन प्रिजर्विंग होम्स। प्रिजर्विंग होम्स मतलब जो भी हमारे घरों में जो चीजें लगी होती है उनको अगर हम पेंट से कोट कर देंगे तो हम काफी सालों तक वर्क करती है प्रॉपरली। बिल्डिंग फैक्ट्रीज फ्रॉम द ऑर्डिनरी अटैक ऑफ द वेदर मतलब कि आउटर मोस्ट जैसे मॉइस्चर का जो अटैक होता है, क्योंकि पेंट जो होता है वो ऑयली होता है, पेंट के ऊपर कोई भी मॉइस्चर या पानी जो है टिकता नहीं है, वो साथ ही नीचे फ्लो कर जाता है। अनकोटेड वुड और मेटल अटैक्ड बाय द पोल्यूशन इन द सिटीज ड्यू टू द स्मोक एंड द SO2। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही डेंजरस गैस होती है जो कि हमारे सारे आर्टिकल्स को खराब कर देती है। दैट्स व्हाई हम इसको पेंट करके रखते हैं आर्टिकल्स को, ताकि इसका इफेक्ट ना हो। पेंट ऑल्सो इंक्रीजेस डेकोरेटिव ब्यूटी बाय इम्पार्टिंग गुड फिनिश टू द गुड फिनिश। ठीक है, द पेंट कंसिस्ट ऑफ द टू एसेंशियल। पेंट्स में दो टाइप के एसेंशियल होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, जो लिक्विड मीडियम होता है उसके पास मोर देन वन, लिक्विड मीडियम के अंदर आपके पास सॉलिड मिक्स होता है, मींस सॉलिड को लिक्विड मिक्स करके आप लिक्विड बनाते हैं। ठीक है, एंड सॉलिड जनरली डिस्पर्स इन द लिक्विड मीडियम, और जो सॉलिड लिक्विड मीडियम के अंदर डिसॉल्व होता है उससे जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं विकल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो पेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है। लेट्स सी, पेंट्स के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको मिलके पेंट्स बनता है वो क्या क्या है। सबसे पहले हम उसके नेम्स देखते हैं। अ बेस,
अ व्हीकल ड्राइंग, व्हीकल और ड्राइंग ऑयल, ठीक है, अ थिनर, अ ड्रायर, फिफ्थ है पिगमेंट्स, सिक्स्थ है फिलर, सेवन प्लास्टिसाइजर एंड लास्ट है एंटी स्किनिंग एजेंट, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास? बेस, व्हीकल मैंने आपको बताया कि लिक्विड को सॉलिड में मिक्स कर देते हैं, देन जो उससे कंपाउंड बनता है उसको व्हीकल बोलते हैं या फिर उसको ड्राइंग ऑयल भी बोलते हैं। थिनर मतलब उसको पतला करने के लिए जो हम एक चीज मिक्स करते हैं। ड्रायर, ड्राई करने के लिए पेंट को, ताकि पेंट ऐसा ना हो कि हम पेंट करें किसी चीज को और वो ड्राई ना हो, गीला ही रहे, ठीक है, तो उसमें ड्रायर भी डालना पड़ता है। पिगमेंट मतलब कि अच्छा दिखना चाहिए वो पिगमेंटेशन उसकी। नेक्स्ट है फिलर, मींस कि ये ना हो कि हम पेंट करें और वहां पे स्पॉट्स नजर आए हमें। नेक्स्ट प्लास्टिसाइजर और लास्ट है एंटी स्किनिंग एजेंट, ठीक है। और वन बाय वन अब हम इनको स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा है बेस। बेस क्या होता है? बेस मतलब किसी भी चीज की इंपॉर्टेंट चीज का नाम हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो पेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को हम बेस बोलते हैं। बेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेंट आर पोजेसेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी। बेस में क्या होती है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को वो बाइंड करके रखता है, ठीक है। इट इज अ फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ द सॉलिड मेटालिक ऑक्साइड्स। ये फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर होता है सॉलिड मेटालिक ऑक्साइड्स का, ठीक है। तो पेंट बेस जो होता है वो मेन कंपोनेंट है हमारा। बेस जो कॉमनली यूज बेस है हमारे पास वो है लेड, रेड लेड। रेड लेड क्या है? ऑक्साइड ऑफ लेड। व्हाइट लेड क्या है? PbCO3 या फिर PbOH होल ट्वाइस। जिंक व्हाइट क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ जिंक। फेरिक ऑक्साइड क्या है? Fe2O3। टाइटेनियम ऑक्साइड है TiO2, टाइटेनियम का जो ऑक्साइड होता है। लिथोफोन क्या है? मिक्सचर ऑफ द जिंक सल्फाइड एंड द बायरेट्स, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ कॉमनली यूज बेसिस हैं, इनके नेम्स हैं, इनके फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बेस। फंक्शन ऑफ बेस क्या है? एक तो ये पेंट को बॉडी देता है, मींस पेंट को एक जिस बॉडी के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, उसी की फॉर्म लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि ये रेनफोर्स करता है फिल्म को कि वो ड्राई हो जाए और उसके ऊपर टिकी रहे मटेरियल के ऊपर, जो ये मटेरियल होगा। और दूसरी चीज बेस जो है वो हेल्प करता है कि जो फिल्म है हमारी उसमें क्रैक्स ना पड़े। और लास्ट वन इज कि वो कोरोजन से बचाता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे बेस के फंक्शन। लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट व्हीकल, ठीक है। व्हीकल क्या है? इट इज अ ऑयली लिक्विड। ये एक ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है, इन विच बेस एंड पिगमेंट्स आर डिस्पर्स्ड। मतलब कि ऑयली लिक्विड होता है ऑयल की फॉर्म में, जिसके अंदर हम बेस और पिगमेंट को मिक्स करते हैं, ठीक है, और एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम व्हीकल बोलते हैं। तो स्प्रेडिंग आउट ऑफ द बेस एंड पिगमेंट ड्यूरिंग ब्रशिंग, जो कि क्या करता है, जो ये व्हीकल होता है वो हेल्प करता है कि जो पिगमेंट है और जो बेस है वो ब्रशिंग के टाइम पे स्प्रेड हो जाए। आपने देखा जब पेंट करते हैं तो पेंट जो होता है वो ये नहीं है कि एक लाइन में अगर हमने पेंट किया तो वो वहीं पे रहेगा, वो पूरा स्प्रेड आउट हो जाता है। तो स्प्रेडिंग में हेल्प कौन करता है? व्हीकल, ठीक है। व्हीकल मतलब कि पहुंचाना उसको ओरिजिनल प्लेस पे उसके। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइंग ऑयल। इसको ड्राइंग ऑयल भी बोलते हैं और फिल्म फॉर्मिंग ऑयल भी बोलते हैं, मतलब कि जो फिल्म बनाने में हेल्प करता है। कॉमनली यूज व्हीकल्स जो है, हम कौन कौन से व्हीकल्स का यूज करते हैं? रॉ लिंसीड ऑयल, मतलब कच्चा ऑयल, और बॉइल्ड लिंसीड ऑयल, बॉयल करके उसका ऑयल निकालना, नट ऑयल, फिश ऑयल, सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा। ये सारे ऑयल हम ऑयली मिक्सचर की तरह यूज करते हैं एज अ व्हीकल। नाउ इसके अलावा हम कुछ ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स का यूज करते हैं, लाइक पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है C15H31COOH। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के फैटी एसिड्स हैं। नेक्स्ट है स्टीरिक एसिड C17H35COOH। नेक्स्ट है ऑयलिक एसिड C17H33COOH। तो ये तीन एसिड है, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और ऑयलिक एसिड, जो कि हम एज अ व्हीकल यूज करते हैं। जो मतलब मिक्सचर जिसमें करना है बेस और पिगमेंट्स का, उसको उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका इट इज यूज ऑल्सो यूज एज ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग मतलब कि सुखाने के लिए काम आता है ये। और इसके जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सबसे पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि उसको पेंट को स्प्रेड आउट करने के लिए इसकी हेल्प की, ये हेल्पफुल है बहुत। ये टफ और इलास्टिक फिल्म बना देता है कि ये नहीं होता कि आज आपने पेंट किया कल वो उतर जाएगी, मीन्स वो उसकी जिसके ऊपर आप पेंट करते हो उसके ऊपर चिपकी रहती है बिकॉज ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट है वाटर प्रूफ होता है ये, कि पानी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ड्यूरेबिलिटी मतलब इसकी ड्यूरेबल, बहुत ड्यूरेबल होता है, आसानी से खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फिल्म, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है। तो व्हीकल का हमारा ये काम है। व्हीकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। इससे पहले हमने बेस किया था। नेक्स्ट हमारा व्हीकल। थर्ड वन इज थिनर। थिनर क्या है? किसी भी चीज को पतला करने के लिए, कोई चीज डिस्कस होती है अगर, ठीक है, उसको पतला करने के लिए हम थिनर का यूज करते हैं। मान लो पेंट जो होता है, आपने देखा होगा जो पेंट होता है बाल्टी में, जो पेंट होता है हमारे पास, वो बहुत एक पेस्ट की टाइप का होता है,
ठीक है। नैरोलैक पेंट जो होते हैं और जो भी पेंट्स की बाल्टीज आती है उनको देखना कि वो जो पेंट होता है वो एक पेस्ट के फॉर्म में होता है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको थिनर्स का ऐड करना पड़ता है एडिशन उसमें। इट इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, मींस ये इवेपोरेट नहीं होता, वोलेटाइल सब्सटेंस दैट एडेड टू द पेंट टू मेक इट्स एप्लीकेशन स्मूथ। ठीक है, तो ये ऐड करते हैं हम पेंट में ताकि उसको हम स्मूथली अप्लाई कर सके, एप्लीकेशन स्मूथ कर सके उसकी। ठीक है, और इजी कॉमनली यूज थिनर्स आर टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल जो है पॉपुलरली यूज ऑयल है जो कि हम इंटीरियर फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट नेप्थस, नेक्स्ट है केरोसिन ऑयल एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक द टोल्यूइन, जाइलिन। ठीक है, और दूसरा मिथाइलेटेड नैप्थलीन, ये सारे के सारे एज अ थिनर हम यूज करते हैं। तो थिनर का आपको पता लग गया, थिनर जो है स्मूथ फिनिशिंग के लिए, स्मूथ अप्लाइमेंट के लिए यूज करते हैं हम थिनर का, और इट इज यूज एज अ गुड सॉल्वेंट एंड एडेड टू द पेंट्स फॉर द ये मैंने आपको बता दिया कि जो टर्पेंटाइन होता है ऑयल वो कॉमनली यूज थिनर है जो कि हम इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसके मेन फंक्शन क्या है कि ये विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है। विस्कोसिटी मतलब अगर कोई चीज गाढ़ी है तो उसको पतला बनाता है। नेक्स्ट ये वोलेटाइल बनाता है, वोलेटाइल मीन जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट ये ड्राइंग प्रोसेस में हेल्प करता है, वही थिनर जो है इवेपोरेट जल्दी हो जाता है। आपने देखा नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो भी एक थिनर की टाइप होती है। तो नेल पॉलिश को जब हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि एकदम से वो हमारा जो हैंड है वो हमें ठंडा लगेगा और वो जो भी नेल पेंट रिमूव करने के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, इंक्रीज द पावर ऑफ द व्हीकल, ये पावर ऑफ व्हीकल, पेनिट्रेशन पावर ऑफ व्हीकल को इंक्रीज करता है। नॉन पोरस होता है, स्मूथ टाइप की फिल्म बनाता है ये। ठीक है, तो ये तो था हमारा थिनर का टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा है, लेट्स सी, नेक्स्ट ड्रायर। ड्रायर क्या है, ड्रायर के नाम से आप देख रहे हैं, ड्रायर किसके लिए यूज होता है, किसी चीज को सुखाने के लिए हम ड्रायर का यूज करते हैं। मींस पेंट में एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि उसको जल्दी सूखने में हेल्प करता है, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा ये। कैटलिस्ट का क्या काम होगा कि उसको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, तो इसका क्या काम होगा कि रेट ऑफ ड्राइंग को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड क्विकन्स द ड्राइंग प्रोसेस, और ये ड्राइंग प्रोसेस को क्विक कर देता है, फास्ट कर देता है। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रायर्स एंड द हैवी मेटालिक सोप्स, जो मोस्ट इफेक्टिव ड्रायर्स है वो कौन से मेटालिक सोप्स है, सच एज लिनोलेट्स, रेजिनेट्स, नेप्थलेट्स एंड ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीज, लेड एंड जिंक, मतलब इनका मटेरियल होता है ये। तो ये एज अ ड्रायर यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आजकल जो है क्विक ड्राइंग नेल पॉलिश भी है हमारे यूज में। ठीक है, जैसे हम उसको अप्लाई करते हैं वैसे ही वो ड्राई हो जाती है, तो उसके अंदर भी हम ड्रायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, फास्ट ड्राई हो जाती है वो। और इनके फंक्शन ऑफ ड्रायर्स क्या होते हैं, दे एक्ट एज अ गुड ऑक्सीजन कैरियर। ऑक्सीजन कैरियर होने के कारण ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। ऑक्सीडेशन में हेल्प होने के कारण ये ड्राइंग को एक्सेलरेट कर देते हैं। ठीक है, और दे आर जनरली एडिड फॉर द फिनिशिंग कोट, मीन्स पहले तो आप रफ कोट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप पेंट करते हो रफ कोट करेंगे, तो लास्ट जो आपका कोट होता है ना फिनिशिंग करने का, मतलब सुंदर ताकि वो ब्यूटीनेस उसकी आए, तो उसके लिए आप इसका थिनर का, इसका ड्रायर का यूज करते हैं, ताकि आपकी लास्ट जो फिनिशिंग कोट है उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं कि किसी भी चीज को कलर या डिजायर्ड शेड देने के लिए बहुत सारे कलर्स हैं, आपने देखे हैं। ठीक है, रेनबो के कलर्स प्रॉपर जो होते हैं, तो उनको जो कलर्स देने के लिए जो जिस चीज का हम यूज करते हैं उसको पिगमेंट बोलते हैं। आपने देखा पेंट जब हम करते हैं, अपने घर में पेंट कराते हैं, तो उसमें हम कलर डिसाइड करते हैं कि हमारे घरों में दीवारों पे ये पेंट होना चाहिए, ये पेंट होना चाहिए। तो ये पेंट जो है हर डिब्बी में आता है, मीन्स एक छोटी छोटी उसकी डिब्बियां आती हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी होती है और वो पाउडर फॉर्म में भी होती है। ठीक है, तो पिगमेंट्स जो है दे आर यूज्ड टू गिव द डिजायर्ड शेड एंड कलर टू द पेंट्स। दे मे बी यूज्ड, दे मे बी सॉलिड, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं। तो कॉमनली यूज पिगमेंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर देने के लिए, व्हाइट कलर देने के लिए आप जिंक का यूज करते हैं, जेडन या टाइटेनियम या फिर लेड का यूज करते हैं, लेड सल्फाइड का यूज करते हैं। ब्लैक कलर देने के लिए आप कार्बन ब्लैक या फिर लैंप ब्लैक का यूज करते हैं। लैंप का जो ब्लैक शेड मिलता है हमें, आपने लैंप देखा है जिसका यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है ब्लू कलर देने के लिए आप कोबाल्ट ब्लू का यूज करते हैं। रेड कलर देने के लिए आप रेड लेड का यूज करते हैं। येलो के लिए आप लिथार्ज का यूज करते हैं। ये सारे आपके जो कहते हैं केमिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउन कलर देने के लिए रॉ नंबर का यूज करते हैं हम, और ग्रीन कलर देने के लिए आप क्रोमियम का यूज करते हैं, क्रोम ग्रीन का यूज करते हैं। तो ये सारे कलर्स हैं। कलर्स किससे मिलकर बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हैं आपके। और आपको पता लग गया पिगमेंट्स क्या है। पिगमेंट्स मींस कलर देना किसी भी कंपाउंड को, उसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। मेन फंक्शन पिगमेंट्स के हमारे पास है कि ये डिजायर्ड शेड्स देते हैं। किसी भी आर्टिकल को अगर हमने जो भी कलर करना है वो शेड ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ये डिफेक्ट्स को हाइड करते हैं। मान लो हमारा सरफेस जो है वो खराब है, ठीक है, और अगर हम लाइट पेंट करते हैं तो वो तब भी हमें नजर आता है, तो हम क्या करेंगे, उसको डार्क कलर से पेंट कर देंगे ताकि वो सरफेस जो है वो हाइड हो जाए।
नेक्स्ट वो इम्प्रूव करता है विस्कोसिटी को। अगर पतली कोई चीज होगी तो वो किसी भी चीज पे टिकती नहीं है, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो इसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगे ताकि पेंट्स जो है वो टिके रहें अपने सरफेस पे। नेक्स्ट है वो इंक्रीज करते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब काफी टाइम तक वो ठीक रहते हैं। नेक्स्ट वो स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। वेदर रेजिस्टेंस होते हैं, मीन्स चाहे हॉट एनवायरमेंट हो चाहे कोल्ड एनवायरमेंट हो वो सही रहेंगे पेंट्स। रेजिस्टेंस टू द पेंट, फिल्म अगेंस्ट वियर, मीन्स खराब होने से बचाते हैं, एकदम से फिल्म जो है वो उतर नहीं जाती अपने सरफेस से। नेक्स्ट प्रोटेक्ट द पेंट्स बाय रिफ्लेक्टिंग यूवी रेडिएशंस, क्योंकि ये पेंट्स की को प्रोटेक्ट करते हैं और यूवी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, क्योंकि अगर यूवी रेडिएशन इसके ऊपर जमी रहती है तो वो डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन करती है। डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन से हमारा जो पेंट है वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से जो पिगमेंट्स है वो काफी हेल्पफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट है फिलर। फिलर के नाम से आप क्या समझते हैं, कहीं भी कोई चीज की कमी होती है तो उसको फिलर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। फिलर क्या है, इट इज एडल्ट्रेंट, ठीक है, ये एक एडल्ट्रेंट है मिक्स विद ऑयल पेंट, जिसको हम ऑयल पेंट के साथ मिक्स करते हैं और वो उसके वेट को मॉडिफाई कर देता है कि मींस अगर वेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो हम फिलर्स का यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। इट इंप्रूव द ड्यूरेबिलिटी, ये ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर देता है पेंट की, मींस ये काफी सालों तक हमारा पेंट जो है वैसे का वैसा रहता है बिकॉज ऑफ द फिलर्स। टू इफेक्ट द इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ द बेस, मींस ये चीप बनाने के लिए, अपने काम को सस्ता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मतलब बेस जो होते हैं वो महंगे होते हैं, उनकी जगह पे हम फिलर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज फिलर जो है वो कौन कौन से है, चारकोल, पाउडर्ड एबेस्टेस, ठीक है, सिलिका पाउडर, CaCO3, CaSO4, BaSO4, ये सारे सल्फेट्स जो है, सल्फाइड्स जो है वो हमारे क्या है, फिलर्स है, एज अ फिलर यूज करते हैं। अब इसके मेन फंक्शन क्या है फिलर्स के, आप देखिए। सबसे पहले देखिए वॉइड्स को फिल करता है, जहां पे भी क्रैक्स होते हैं उनको ये फिल कर देता है, जहां पे भी होल्स होते हैं उनको ये फिल कर देता है, ठीक है। ये रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पेंट, मैंने आपको बताया ये पेंट का जो कॉस्ट है, हमारे पेंटिंग में जो कॉस्ट आने वाला है उसको ये कम कर देता है। नेक्स्ट इट एक्ट एज अ कैरियर फॉर द पिगमेंट कलर, ठीक है, ये पिगमेंट कलर को टिकाने के लिए एज अ कैरियर हेल्प करता है। और इट रिड्यूसेस द क्रैकिंग, मींस क्रैक्स नहीं पड़े उसको ये रिड्यूस करता है। तो ये हमारा था फिलर। अब हमारे दो रहते हैं, लेट्स सी। लास्ट जो टाइप्स हमारी हैं, प्लास्टिसाइजर्स क्या है, दीज आर दो सब्सटेंस व्हिच व्हेन एडेड टू द पेंट, ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं पेंट को, मींस एकदम से क्रैक्स नहीं पड़ते हैं, ठीक है। टू मेक इट प्लास्टिसिटी डिक्रीज द क्रैकिंग। प्लास्टिसाइजर्स जो मेनली यूज करते हैं हम वो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट एंड डाइब्यूटाइल टार्ट्रेट का यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटी स्किनिंग एजेंट। एंटी स्किनिंग एजेंट जो है वो पीलिंग ऑफ को प्रिवेंट करते हैं, मींस स्किन नहीं उतरनी चाहिए उसकी। एंटी स्किनिंग क्या होता है, स्किन उतरना, मींस एंटी चीज कोई डालनी है उसके अंदर ताकि स्किन ना उतरे। पीलिंग ऑफ ना हो पेंट्स की, तो वो जो मेन होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल और टर्शरी एमाइल फिनॉल, ये हमारे जो है वो एंटी स्किनिंग रिएजेंट्स हैं। गुड पेंट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है, मींस उसकी प्रॉपर्टीज होना कुछ बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि वो प्रॉपर विस्कस होना चाहिए, मतलब गाढ़ा लिक्विड होना चाहिए, ये नहीं कि पतला लिक्विड हो। उसकी हाइडिंग पावर होनी चाहिए, किसी भी चीज को वो कवर अप कर सकता है, उसमें ये पावर होनी चाहिए कि वो नीचे वाले सरफेस को कवर अप कर दे, ठीक है। नेक्स्ट वो ओपेक होना चाहिए, ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। और रेजिस्ट वेदरिंग, वेदर प्रूफ होना चाहिए। अदर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज से खराब ना हो वो चीज, उसकी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो कवर अप कर सके, ठीक है। शुड नॉट टेक लॉन्ग टाइम फॉर ड्राइंग मतलब सूखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसको। नॉट क्रैक ऑन द ड्राइंग, मतलब कि सूखने के बाद उसमें क्रैक नहीं पड़ने चाहिए। टफ होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कोई भी पेंट जो है अगर ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो हम वो हमारी पॉकेट अलाउड नहीं करती है, तो उसकी जो क्वालिटी एक होनी चाहिए कि वो चीप होना चाहिए, चीप एंड बेस्ट, ठीक है। ग्लोसी होना चाहिए, ग्लोसी मतलब शाइनेबल होना चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए, जिसको हम वॉश कर सके। अगर मान लो कोई दाग पड़ जाता है, कोई चीज गिर जाती है पेंट मटेरियल के ऊपर, तो वो सरफेस हम क्लीन कर सकें, वॉश कर सकें। मिक्स वेल विद अदर पेंट्स के साथ हम उसको मिक्स कर सकते हैं, मतलब कलर बनाने के लिए या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड पेंट्स के, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी होनी चाहिए, तभी हमारा जो पेंट है वो बेस्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा वार्निशेस। वार्निशेस भी एक पेंट्स की तरह ही होता है, होमोजीनियस कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। जैसे पेंट एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस, वैसे ही वार्निश भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इफ द थिनर इज यूज्ड फॉर द डिसॉल्विंग रेजिन, ये रेजिन को डिसॉल्व करने से मिलता है,
ठीक है। अगर हम थिनर का यूज करते हैं रेजिन को डिसॉल्व करने के लिए, वार्निश बनाने के लिए, देन द फिल्म ड्राइज अप बाय द इवेपोरेशन ओनली। तो जो अगर थिनर को यूज करेंगे तो इवेपोरेशन होने से जो भी हमने सरफेस को कोट किया है वो इवेपोरेट होके सूख जाएगा। बट अगर ऑयल का यूज करते हैं हम डिसॉल्व करने के लिए रेजिन को और वार्निश बनाने के लिए, तो जो फिल्म है वो ऑक्सीडेशन या फिर पॉलीमराइजेशन से ही ड्राई होती है, ठीक है। और इट लीव द जो वार्निश होती है उससे क्या होगा कि जो फिल्म होगी वो लस्ट्रस हो जाएगी, मतलब चमकदार हो जाएगी और ट्रांसपेरेंट बन जाती है। और वार्निश हैव द नो पिगमेंट्स, वार्निश का कोई कलर नहीं होता। मतलब वार्निश एक जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो कोट लगाते हैं हम ताकि चमक पैदा हो जाए, तो उसके लिए हम वार्निश का यूज करते हैं। वार्निश के मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है हमारे, लेट्स सी, वार्निशेस के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सबसे पहला तो जो हमारे पेंट्स में यूज नहीं होता वो है रेजिन। रेजिन मतलब कच्चा मटेरियल जो कि एडेसिव मटेरियल होता है एक टाइप का ये, ठीक है, चिपकने वाला, ठीक है। तो रेजिन आर द लैक या फिर रोजन बोलते हैं, या फिर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड आर द मेन रेजिन्स। रेजिन्स की क्या प्रॉपर्टी है कि वो इलास्टिसिटी होती है, गुड इलास्टिसिटी होती है, गुड एडेशन होती है, उसके एडेशन मतलब चिपक जाना, ग्लोसीनेस होती है उसके रेजिन के अंदर। वार्निशेस को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो वो पॉलिश होती है जो हम वुडन आर्टिकल्स के ऊपर, वुडन बेड जो होते हैं, वुडन सोफा जो होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वार्निशेस में जो मेन सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल का वही है काम कि वो जल्दी से किसी भी फिल्म को ड्राई कर देता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट और थिनर। थिनर में क्या होता है कि थिनर जो है वो, थिनर भी इवेपोरेशन के काम आता है कि जो वोलेटाइल लिक्विड बन जाता है, मींस वो जो वोलेटाइल वार्निश बन जाएगी, वोलेटाइल मींस जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी। ड्रायर का भी यही काम है। वार्निशेस मेन इसीलिए यूज होते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाएं। और लास्ट है एंटी स्किनिंग, मींस ये उतरती नहीं है, इसकी स्किन नहीं उतरती है, ठीक है। लास्ट जो है हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स उसके वार्निशेस के। वार्निशेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ड्राई क्विकली, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी सूख जाता है। सेकंड है वो टफ होता है, हार्ड फिल्म होती है उसकी, ऐसा नहीं है आप खरोंचेंगे उसको या कोई लकीर पड़ेगी उसके ऊपर तो वो निकल जाएगा, ठीक है। ब्रिलियंट होता है और डेकोरेटिव कवरिंग के लिए यूज होता है, वुडन की डेकोरेटिंग करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए। और ग्लोसीनेस फिल्म जो है वो परमानेंट होती है उसकी। परमानेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज करिए 10 सालों बाद वो खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो अच्छे वार्निशेस होते हैं उनकी जो फिल्म होती है वो बहुत से साल कवर अप कर जाती है, बट फिल्म नहीं हिलती है उनकी। तो वार्निशेस जो है वो ग्लोसी फिल्म होती है और सॉफ्ट भी होती है। वार्निशेस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द वुडन आर्टिकल्स। वार्निशेस जो है वो क्रैक नहीं होती हैं, ठीक है, ड्राई होने पे पील ऑफ नहीं होती हैं और सालों साल वो फेड नहीं होती हैं, कलर उसका जो होगा वो वही रहता है, ठीक है। और ऑन एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर पे वो फेड ऑफ नहीं होती हैं। रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग इफेक्ट, मतलब कि वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होता वार्निश के ऊपर। उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो है इनामेल। इनामेल जो होता है वो पेंट और वार्निश दोनों का काम करता है। मींस अगर हम इनामेल का यूज करते हैं ना हमें पेंट करने की जरूरत पड़ती है ना हमें वार्निश करने की जरूरत पड़ती है। तो इनामेल जो है इंटीमेट डिस्पर्जन पिगमेंट इन द वार्निश, मतलब कि हम पिगमेंट को डाल देंगे वार्निश के अंदर तो हमारा इनामेल बन जाता है, मतलब चमक भी आ जाएगी और कलर भी आ जाएगा पेंट की तरह। तो दे गिव द कंबाइंड एडवांटेज टू द पेंट एंड द वार्निश। ये कंबाइंड एडवांटेज देता है पेंट और वार्निश को। दे आर हार्ड, स्मूथ एंड ग्लोसी, मतलब ज्यादा स्मूदर होते हैं, ज्यादा हार्डर होते हैं, ज्यादा ग्लोसी होते हैं। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट तो इसका है पिगमेंट। मींस वार्निश के अंदर अगर हम पिगमेंट डालते हैं तो हमारे को क्या मिलता है? इनामेल मिलता है। सबसे पहला तो पिगमेंट है। पिगमेंट क्या था? कलर, ठीक है। किसी भी चीज को कलर देने के लिए हमें इसमें उसकी पिगमेंटेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका व्हीकल। व्हीकल मींस कि कैसे उसको फैला जाए, वो स्प्रेड आउट होना है, उस की जो क्वालिटी होती है उसको व्हीकल से मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है ड्रायर, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा और सूख जाएगा। और लास्ट है थिनर। थिनर मतलब कि जो गाढ़े लिक्विड होते हैं उनको पतला करने के लिए हम थिनर का यूज करेंगे और जल्दी वो वॉलेटाइल होता है, मींस जल्दी इवेपोरेट होके वो सूख जाएगा और प्रॉपर एक फिनिशिंग दे देगा हमारे वुडन आर्टिकल्स को। तो ये है हमारा लास्ट इनामेल्स। लेट अस स्टडी सम एडवांटेजेस ऑफ ऑल द थ्री एलिमेंट्स। हाँ जी, सबसे पहले तो यूज है पेंट्स का। पेंट्स यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द कोरोजन। कोरोजन से बचाने के लिए हम मोस्टली पेंट का यूज करते हैं। सेकंड है वुडन आर्टिकल्स की प्रोटेक्शन के लिए हम पेंट्स का यूज करते हैं कि वुडन आर्टिकल्स को हम पेंट कर देते हैं और वुडन आर्टिकल्स जो है वो सही रहते हैं बिल्कुल। प्रोटेक्ट मेटालिक सर्फेसिस या फिर सीमेंट। हमारे घरों में जो पेंटिंग होती है वो सीमेंट के ऊपर भी हमारा क्या होता है? पेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू कीप देम लुक न्यू फॉर ईयर्स टू ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा वार्निशेस। वार्निशेस जो होता है वो मेटालिक सरफेस को रस्ट से बचाता है, वही कोरोजन से बचाता है और ब्राइट करता है। ये पेंट, जो पेंटेड सरफेस होते हैं ना, उनको चमकदार बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऊपर कोटिंग कर देंगे तो वो चमक हो जाती है उसमें। और इंप्रूविंग द अपीयरेंस, अपीयरेंस अच्छी दिखनी शुरू हो जाती है, मतलब लस्ट्रस।
और लास्ट है हमारा इनामेल। इनामेल जो है वो मोस्टली वुडन के लिए यूज होता है, और आउटर जो हम खिड़की दरवाजे हमारे जो होते हैं, जो बाहर से होते हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए यूज होता है इनामेल। तो ये तो थे हमारे तीनों के यूजेस, पेंट्स और वार्निशेस और इनामेल। ये तीनों के तीन जो है इंजीनियरिंग मटेरियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी हमारा पॉलिटेक्निकल का सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू।